हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे सेंटेंस सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकें। चलिए गाइज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आई डोंट नो वॉट टू डू। आई डोंट नो वॉट टू डू यानी कि मुझे कुछ पता नहीं कि मैं क्या करूँ। आई डोंट नो वॉट टू डू। शांत हो और मुझे बताओ कि वात्सव में क्या हुआ था। जस्ट काम डाउन एंड टेल मी एग्जैक्टली वॉट हैपेंड। जस्ट काम डाउन एंड टेल मी एग्जैक्टली वॉट हैपेंड। गाइज, इसके साथ कुछ हुआ था तो ये रो रही थी। रोते हुए बोलती है कि आई डोंट नो वॉट टू डू, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो ये वो लड़की बोल रही कि शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि वात्सव में क्या हुआ था। जस्ट काम डाउन एंड टेल मी एग्जैक्टली वॉट हैपेंड। और अगर तुमको केक चाहिए तो ऑर्डर कर लो। तो गाइज ये केक ऑर्डर की थी तो वही ये खा रही थी। तो रोते रोते इसका केक ये लड़की जो रो रही है इसका केक खाने लगती है। तो वही ये बोल रही है कि एंड प्लीज़ ऑर्डर अ केक इफ़ यू वांट वन। एंड प्लीज़ ऑर्डर अ केक, और एक केक ऑर्डर करो इफ़ यू वांट वन, अगर तुमको एक चाहिए। दिस वन इज़ माइन, यह मेरा है। दिस वन इज़ माइन, तो ये इसका केक था। वो लड़की खाने लगती है तो ये बोल रही कि एंड प्लीज़ ऑर्डर अ केक इफ़ यू वांट वन, अगर आपको एक केक चाहिए तो एक ऑर्डर कर लो। दिस वन इज़ माइन, यह मेरा है। तब ये आगे बता रही कि मैं शादी से पहले डाइट पर थी। तो उसका केक खाते हुए बोलती है कि मैं डाइट पर थी शादी से पहले। आई वॉज ऑन डाइट बिफोर द वेडिंग। आई वॉज ऑन अ डाइट बिफोर द वेडिंग, मैं शादी से पहले डाइट पर थी। तो ये बोली हाँ पता है, या आई सी, मतलब मुझे पता है, जानती हूँ। आगे बताती है, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि वह मुझे धोखा दे रहा है। बट आई जस्ट फाउंड आउट ही इज़ चीटिंग ऑन मी। बट आई जस्ट फाउंड आउट ही इज़ चीटिंग ऑन मी, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि वह मुझे धोखा दे रहा है। मैं बहुत बहुत अंधी थी, मैं बहुत मूर्ख थी। आई वॉज सो ब्लाइंड, आई वॉज सो स्टूपिड। आई वॉज सो ब्लाइंड, मैं बहुत अंधी थी। आई वॉज सो स्टूपिड, मैं बहुत अंधी थी, मैं बहुत मूर्ख थी। यानी कि मैंने उस पर भरोसा किया, उसके प्यार पे भरोसा किया। आई वॉज सो ब्लाइंड, मैं अंधी थी। आई वॉज सो स्टूपिड, मैं मूर्ख थी। तो ये बोलते हैं डोंट बी रेडिकुलस, यानी कि हास्यास्पद मत बनो, यानी कि जो तुम बता रही हो इस पर मैं भरोसा नहीं कर सकती हूँ। वेट, रुको। डोंट बी रेडिकुलस, हास्यास्पद मत बनो, यानी कि हंसी का पात्र मत बनो। तुम जो बातें बोल रही हो ये सिर्फ तुम मजाक कर रही हो क्या, या मजाक मत करो, या डोंट बी रेडिकुलस, हास्यास्पद मत बनो। वह तुमसे बहुत प्यार करता है। ही लव्स यू सो मच। ही लव्स यू सो मच, वह तुमसे बहुत प्यार करता है। वह मुझसे यह भी कहता है कि उसके कार्यालय की मेज पर तुम्हारा फोटो रखा है। ही इवन टेल्स मी डैट ही हैज़ योर पोर्ट्रेट ऑन हिज ऑफिस डेस्क। ही इवन टेल्स मी डैट ही हैज़ योर पोर्ट्रेट ऑन हिज ऑफिस डेस्क। वह मुझसे यह भी कहता है कि उसके कार्यालय की मेज पर तुम्हारा फोटो रखा है, यानी कि उसके मेज पर वो तुम्हारा फोटो रखा हुआ है। वो मुझसे यह भी कहता है। तो आगे बोल रही है ये, इट्स नॉट फनी एट ऑल। तो जब ये बोलती है कि वो तुमसे प्यार करता है तो ये रोते हुए बोलती है इट्स नॉट फनी एट ऑल, यह बिल्कुल भी फनी नहीं है। वो बोलती है ना डोंट बी रिडिकुलस, यानी कि मजाक मत करो, तो ये बोलती है इट्स नॉट फनी एट ऑल, यह बिल्कुल भी फनी नहीं है। तो ये बोल रही है कि और मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ। एंड आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल। एंड आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ। और चूंकि हम मज़ेदार चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एंड सिंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फनी थिंग्स, एंड सिंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फनी थिंग्स, और चूंकि हम मज़ेदार चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज मुझे पता चला कि डेरेक की किसी और से रिलेशनशिप है। टुडे आई फाउंड आउट दैट डेरेक हैज़ अ मिस्ट्रेस। टुडे आई फाउंड आउट दैट डेरेक हैज़ अ मिस्ट्रेस। गाइस, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि चूंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फनी थिंग्स, हम मज़ेदार चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो ये आगे अपनी बातें बताती है कि टुडे आई फाउंड आउट दैट डेरेक हैज़ अ मिस्ट्रेस। आज मुझे पता चला कि डेरेक की किसी और से रिलेशनशिप है। मिस्ट्रेस का मतलब होता है गाइस कि शादीशुदा होने के बावजूद किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में होना, तो उसको मिस्ट्रेस बोलते हैं उस लड़की को। तो वही ये बोल रहा है कि टुडे आई फाउंड आउट दैट डेरेक हैज़ अ मिस्ट्रेस, यानी कि मेरे पति जो डेरेक हैं उनका किसी और से रिलेशनशिप है और वह गर्भवती है। एंड शी इज़ प्रेग्नेंट, एंड शी इज़ प्रेग्नेंट, वह गर्भवती है। शी इज़
प्रेग्नेंट। अब गाइज ये सुनने के बाद बोल रही है कि मुझे नहीं पता कि इस सब के बारे में क्या सोचना है। आई डोंट नो वॉट टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस। आई डोंट नो वॉट टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये जो बताती है कि उसके पास एक मिस्ट्रेस है और वो प्रेग्नेंट है, तो ये लड़की बोले कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि मेरे पति के साथ भी उसके पास मिस्ट्रेस है और वो भी प्रेग्नेंट है। तो आगे बोलती है कि आई डोंट नो व्हाट टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस, मुझे नहीं पता कि इस सब के बारे में क्या सोचना है। बताओ तुम्हें कैसे पता चला। तो ये पूछ रही तुम्हें कैसे पता चला अपने पति के बारे में। टेल मी हाउ डिड यू फाइंड आउट। टेल मी हाउ डिड यू फाइंड आउट, बताओ तुम्हें कैसे पता चला। तो बता रही है आगे कि उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उनका अफेयर चल रहा है। शी कॉल्ड मी एंड सेड दैट दे आर हैविंग एन अफेयर। शी कॉल्ड मी एंड सेड दैट दे आर हैविंग एन अफेयर। उसने फ़ोन किया और कहा कि उसका अफेयर चल रहा है। एंड इफ़ आई वॉन्ट कॉलिंग टू मैरी मी, एंड इफ़ आई वॉन्ट कॉलिंग टू मैरी मी, और अगर मैं चाहती हूँ कि कॉलिंग मुझसे शादी करे, आई हैव टू पे हर $5,000, मुझे उसे $5,000 देने होंगे। आई हैव टू पे हर $5,000। तो गाइज ये अपनी स्टोरीज को बता देती है। तो ये बोल रही है कि और फिर वह मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। फिर ये आगे बता रही कि एंड देन शी वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू माई हाउस। एंड देन शी वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू माई हाउस, और फिर वह लड़की मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। बट आई डिडंट लेट हर इन, लेकिन मैंने उसे अंदर आने नहीं दिया। बट आई डिडंट लेट हर इन, लेकिन मैंने उसे अंदर आने नहीं दिया। तो गाइज जब ये सब स्टोरी इस लड़की को बताती है तो ये बोले दैट साउंड्स फैमिलियर, दैट साउंड फैमिलियर, यानी कि ये परिचित जैसा लग रहा है, ये मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। ये जो बोली इसको सब कहानी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तब ये लड़की बोल रही कि ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, सेम थिंग मेरे साथ हो रहा है। दैट साउंड्स फैमिलियर। तो ये बोल रही कि आई कांट बिलीव दिस, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। यानी गाइस जो वो लड़की थी जो इन लोग को ब्लैकमेल कर रही थी, दोनों लोग को ब्लैकमेल कर रही थी कि इससे बोल रही थी कि तुम्हारा पति मेरे से रिलेशनशिप में है, और इससे भी बोल रही थी कि तुम्हारा पति मेरे से रिलेशनशिप में है, दोनों लोग मुझे पैसा दो नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। तो ये इससे शेयर करती है, इससे शेयर करती है, तो तब दोनों को पता चलता है कि हाँ वो लड़की हम लोग को ब्लैकमेल कर रही है। तब जब पता चल जाता है तो ये बोली आई कैंट बिलीव दिस, मैं विश्वास नहीं कर सकती, आई कैंट बिलीव दिस। तब ये दोनों प्लान बना के इस लड़की को अपने घर पर बुलाते हैं। तो गाइज जब ये लड़की घर पर आती है तो बोलती है तुम एक बुद्धिमान महिला हो, तो मेरा कैश कहाँ है। यू आर अ वाइज वूमन, सो वेयर इज़ माई कैश। यू आर अ वाइज वूमन, सो वेयर इज़ माई कैश। तुम एक बुद्धिमान महिला हो तो मेरा कैश कहाँ है, वेयर इज़ माई कैश। तो ये बोलती कम ऑन इन, अंदर आ जाओ, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, चलो एक कप कॉफ़ी पीते हैं। लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, चलो एक कप कॉफ़ी पीते हैं। तब जब ये अंदर आ जाती है तो सब लोग यहीं पे हैं, तो बोलती है कि मुझे लगता है कि हम सभी के पास यहाँ चर्चा करने के लिए कुछ है। आई थिंक वी ऑल हैव समथिंग टू डिस्कस हियर। आई थिंक वी ऑल हैव समथिंग टू डिस्कस हियर, मुझे लगता है कि हम सभी के पास यहाँ चर्चा करने के लिए कुछ है। एलिजाबेथ तुम एक समझदार महिला हुआ करती थी। तो गाइस उस लड़की का हस्बैंड इससे बोल रहा है कि एलिजाबेथ यू यूज्ड टू बी अ रीजनेबल वुमेन, यू यूज टू बी अ रीजनेबल वुमेन, तुम एक समझदार महिला हुआ करती थी। यू यूज टू बी अ रीजनेबल वुमन। सुनो हम शादी कर रहे हैं, लिसन वी आर हैविंग अ वेडिंग, लिसन वी आर हैविंग अ वेडिंग, हम शादी कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ वेडिंग, और मैंने बहुत पैसा खर्च किया है। एंड आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, एंड आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, और मैंने बहुत पैसा खर्च किया है। अरे हाँ तुम्हारे लिए कहना आसान है। तो गाइज ये लोग बता रहे हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ, मैंने बहुत पैसा खर्च किया और तुम मेरी शादी को बर्बाद करने की कोशिश की। तब ये बता रही है कि ओ या इजी फॉर यू टू से, अरे हाँ तुम्हारे लिए कहना तो आसान है, इजी फॉर यू टू से। गाइज ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस, जब भी बोलना है किसी को ये तुम्हारे लिए आसान है कहना, तो आप बोल सकते हो इजी फॉर यू टू से, तुम्हारे लिए कहना आसान है, इजी फॉर यू टू से। तुम सब ठीक हो, तुम सबको प्यार हो गया है, यू आर ऑल फाइन, यू आर इन लव, यू आर ऑल फाइन, तुम सब ठीक हो, यू आर इन लव, तुम सबको प्यार हो गया। तो गाइज ये अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गई थी इसलिए ऐसी हरकत कर रही थी। तो ये बोलती कि तुम सब तो ठीक हो, यू आर ऑल फाइन, यू आर इन लव, तुम लोग प्यार में हो, एंड यू हैव अ फैमिली, और तुम्हारे पास परिवार है, एंड यू हैव अ फैमिली,
और तूने मेरी सहायता की क्योंकि तू डरता था। आगे ये बोल रही कि तुमने मेरी सहायता की थी, क्यों की थी? कि तुम मेरे से डरता था इसलिए तूने मेरी सहायता की थी। एंड यू हेल्प्ड मी बिकॉज यू आर अफ्रेड। एंड यू हेल्प्ड मी बिकॉज यू आर अफ्रेड। और तूने मेरी सहायता की क्योंकि तू डरता था। एंड यू हेल्प्ड मी बिकॉज यू आर अफ्रेड। हम पर दोषारोपण ना करें। तो गाइज ये लड़की बोल रही कि मेरे पे हम लोग के ऊपर ब्लेम मत डालो। डोंट ले एनी गिल्ट ट्रिप्स ऑन अस। डोंट ले एनी गिल्ट ट्रिप्स ऑन अस। हम पर दोषारोपण मत करो। डोंट ले एनी गिल्ट ट्रिप्स ऑन अस यानी कि हमारे ऊपर ब्लेम मत डालो। डोंट ले एनी गिल्ट ट्रिप्स ऑन अस। तुम हमारी शादी को बर्बाद कर सकते थे। यू कुड ruin आवर वेडिंग। यू कुड ruin आवर वेडिंग। तुमने हमारी शादी को बर्बाद कर सकते थे। यू कुड ruin आवर वेडिंग। ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ। तो ये बोल रही ओके एवरीबॉडी लेट्स काम डाउन। ओके एवरीबॉडी लेट्स काम डाउन। ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ। एवरीबॉडी लेट्स काम डाउन। मुझे लगता है कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। तो गाइज ये लड़की बोली अच्छा उसको माफ़ कर दो, मुझे लगता है कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। आई थिंक एवरीबॉडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। आई थिंक एवरीबॉडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। मुझे लगता है कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। आई थिंक एवरीबॉडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ नया सीखें, इस चैनल पर नए हैं, तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूं ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूं। टिल एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।